जीत ले हम सारी दुनिया। बीच हमें आज बोने दो, रोज उसे थोड़ा बढ़ने दो। छू लेंगे आकाश हम, मन के विचार हकीकत बने। सिद्धि फल से आनंद देंगे, कोशिश कर बढ़े, सोच बुलंद करे। नमस्ते छात्रों, आशा करती हूँ कि आप सब मज़े में हैं। पिछले सत्र में हमने सीखा था कि किसी से अपनी बात मनवाते वक्त क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। अब हम देखेंगे किसी को मनाने के लिए कौन कौन से चरण होते हैं। अब इस परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। रमन को तत्काल कुछ रुपयों की ज़रूरत है। वह अपने मित्र कमल से पैसे उधार लेना चाहता है। कमल रमन को लंबे समय से जानता है। कमल ने उसे पैसे दे दिए। आपको क्या लगता है, कमल रमन को पैसे देने के लिए क्यों मान गया? कुछ कारण हैं जिनकी वजह से कमल मान गया। सबसे पहले तो यह कि उसके पास कुछ पैसे थे जो वह उधार दे सकता था। फिर रमन और कमल के बीच एक अच्छा रिश्ता था। रमन भी भरोसे और विश्वास के लायक रहा होगा, इसीलिए कमल ने उसे पैसे दे दिए। प्रभावशाली तरीके से अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति के गुण: अच्छा चरित्र। क्या किसी की विश्वसनीयता की वजह से आपने उस व्यक्ति की बात मानी है? क्या आप अपने अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे? धन्यवाद। नलिनी की तबीयत ठीक नहीं है। दवाई लेने के लिए उसे किसी की सलाह माननी चाहिए। डॉक्टर, घर के बुजुर्ग या दोस्त? 1. डॉक्टर। 2. घर के बुजुर्ग। 3. दोस्त। घर के बड़े बुजुर्ग और दोस्त उसकी चिंता करते हैं। इस वजह से वे अपनी सलाह दे सकते हैं, पर उसके लिए बेहतर यह होगा कि वह डॉक्टर की सलाह माने, क्योंकि वह एक विशेषज्ञ है। उसकी समस्या को वह ठीक से समझकर हल बता सकता है या बता सकती है। किसी क्षेत्र में विशेषज्ञ होने से अपनी बात मनवाना आसान हो जाता है। प्रभावशाली तरीके से अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति के गुण: अच्छा चरित्र, ज्ञान, विशेषज्ञता। पुनीता ने 1-2 बार नीना को देखा है, पर उसने कभी नीना से बात नहीं की, ना ही उसे देखकर मुस्कुराई है। नीना एक अनाथालय के लिए चंदा जमा कर रही है। इसके लिए नीना ने अपने दोस्तों से मदद मांगी। नीना की एक सहेली ने सुझाव दिया कि उसे पुनीता से चंदा मांगना चाहिए। नीना को क्या करना चाहिए? पुनीता के पास जाकर सीधा उससे चंदा मांगना चाहिए? चंदा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वह नीना को ठीक से नहीं जानती। उस सहेली के साथ चंदा लेने जाना चाहिए जो नीना को जानती है। 1. चंदा मांगने के लिए तुरंत पुनीता के पास जाना चाहिए। 2. चंदा नहीं मांगना चाहिए, क्योंकि वह नीना को ठीक से नहीं जानती। 3. उस सहेली के साथ चंदा लेने जाना चाहिए जो नीना को जानती है।
आप अच्छी तरह नहीं जानते उससे कुछ मांगना सही नहीं लगता। नीना को या तो चंदा लेने के लिए पुनीता के पास नहीं जाना चाहिए या फिर उस सहेली के साथ जाना चाहिए जो पुनीता को जानती है। किसी से अपनी बात मनवाने के लिए एक मैत्रीपूर्ण रिश्ता होना जरूरी है। प्रभावशाली तरीके से अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति के गुण: अच्छा चरित्र, ज्ञान, विशेषज्ञता, मैत्रीपूर्ण रिश्ते। इन तीनों बातों को साथ रखकर हम कह सकते हैं कि किसी से अपनी बात मनवाने का यह पहला चरण है। किसी से अपनी बात मनवाने के चरण: विश्वसनीयता स्थापित करना। अब एक क्रियाकलाप करेंगे। आप अपने दोस्त के साथ नए कपड़े खरीदने जाना चाहते हैं। आपका दोस्त पचरंगी नामक एक नई दुकान पर जाना चाहता है। आप आम तौर पर न्यू फैशन के कपड़े खरीदते हैं। वहाँ पर कपड़े सस्ते मिलते हैं क्योंकि वे सीधा फैक्ट्री से कपड़े मंगवाते हैं। पर इस बार आप माय स्टाइल दुकान पर जाना चाहते हैं। अब आपको अपने दोस्त को मनाना है कि वह आपके साथ माय स्टाइल पर चले। क्या दो विद्यार्थी आगे आकर इस दृश्य का अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। अब एक और परिस्थिति पर ध्यान दीजिए। लता एक दुकान पर गई। वहां एक नई ब्रांड के वॉशिंग पाउडर का विज्ञापन लगा था। पाउडर बेचने वाला बहुत ही अच्छी तरह उस पाउडर की विशेषताएं समझा रहा था। लता ने भी उसे आजमाने के बारे में सोचा। 500 ग्राम के डिब्बे के साथ एक चॉकलेट मुफ्त मिल रही थी। 250 ग्राम के डिब्बे के साथ चिकन टिक्का मसाला मुफ्त मिल रहा था। लता शाकाहारी है। वह कौन सा डिब्बा खरीदने के लिए मान जाएगी? लता क्या करेगी? क्या वह 750 ग्राम पाउडर खरीदेगी या 500 ग्राम लेगी या फिर 250 ग्राम का डिब्बा लेगी? 1. 750 ग्राम पाउडर खरीदेगी। 2. 500 ग्राम का डिब्बा लेगी। 3. 250 ग्राम का डिब्बा लेगी। सही कहा, वह शाकाहारी है, इसलिए वो 500 ग्राम का डिब्बा खरीदेगी। उसे चिकन टिक्का मसाले में कोई रुचि नहीं होगी। इससे हमें क्या पता चलता है? जब किसी व्यक्ति की कोई ज़रूरत पूरी हो सके या उसे अपनी पसंद की कोई चीज़ मिलने वाली हो तो उससे अपनी बात मनवाना आसान होता है। किसी से बात मनवाते वक्त हमें यह याद रखना चाहिए, हमें बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करनी चाहिए जिससे दोनों का काम बन जाए। किसी से अपनी बात मनवाने के चरण: विश्वसनीयता स्थापित करना, रुचि या जरूरत को ध्यान में रखकर अनुरोध करना। क्या किसी विज्ञापन से प्रभावित होकर आपने कोई सामान खरीदा है जो बाद में बेकार निकला? क्या आप ऐसे अनुभव के बारे में सबको बताना चाहेंगे?
धन्यवाद। छुट्टी के दिन प्रेमा एक फिल्म देखना चाहती है। उसके घर के पास एक सिनेमा हॉल में 2 फिल्में लगी हैं। कौन सी फिल्म देखनी है यह निर्णय लेने के लिए उसने दोनों की समीक्षा पढ़ी। समीक्षा का संक्षिप्त विवरण यहाँ दिया गया है। फिल्म 1, दिलचस्प कहानी, मधुर और सार्थक गीत, दिलकश पटकथा, अच्छी फोटोग्राफी, बढ़िया निर्देशन। फिल्म 2, साधारण कहानी, अप्रभावशाली गाने, बुरा पार्श्व संगीत, भूल जाने लायक। प्रेमा कौन सी फिल्म देखेगी? क्यों? धन्यवाद। जिस तरह फिल्म की समीक्षा लिखी गई थी उसका प्रेमा पर बहुत असर हुआ। फिल्म 1 और फिल्म 2 दोनों का विवरण बहुत ही सजीव ढंग से किया गया था। फिल्म 1 के लिए सकारात्मक शब्दों का प्रयोग किया गया था जिससे वह फिल्म आकर्षक लगी। फिल्म 2 के लिए नकारात्मक शब्दों का प्रयोग करने से बिल्कुल विपरीत प्रभाव हुआ। इससे हमें क्या पता चलता है? किसी से अपनी बात मनवाने में भाषा की भूमिका बहुत महत्वपूर्ण होती है। किसी से अपनी बात मनवाने के चरण, विश्वसनीयता स्थापित करना, रुचि या जरूरत को ध्यान में रखकर अनुरोध करना, निपुणता से भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को प्रस्तुत करना। सकारात्मक शब्दों के प्रयोग से सकारात्मक प्रभाव पड़ता है और किसी से अपनी बात मनवाने में यह बहुत असरदार साबित होता है। अब इस परिस्थिति को देखिए। हरी की मां चाहती है कि वह खाना बनाना सीखे और वे उसे मनाने की कोशिश कर रही है। उन्होंने कहा, जब तुम उच्च शिक्षा के लिए या फिर नौकरी करने के लिए दूसरी जगह जाओगे तो यह तुम्हारे ही काम आएगा। जरा इसके बारे में सोचो। इस परिस्थिति में क्या मां हरी को मना लेगी? आपको क्या लगता है? उत्तर जानने के लिए क्या 2 छात्र स्वेच्छा से आगे आकर इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। उसकी मां ने बहुत सकारात्मक और मैत्रीपूर्ण तरीके से उसे मनाने की कोशिश की। इसीलिए यह संभावना बहुत अधिक है कि हरी मान जाए। उन्होंने बहुत अच्छी तरह बात की और प्रोत्साहित करने के लिए जरा इसके बारे में सोचो जैसे शब्दों का प्रयोग किया। उन्होंने अपनी बात सकारात्मक और स्पष्ट रूप से समझाई। किसी से अपनी बात मनवाते वक्त प्रोत्साहन से बहुत मदद मिलती है। प्रोत्साहन दर्शाता है कि बेटे पर कोई विचार थोपा नहीं गया है। इससे यह भी पता चलता है कि बेटा अपने भले बुरे के बारे में सोचकर खुद की संतुष्टि के अनुसार निर्णय ले सकता है। इससे बेटा भी अपने निर्णय के लिए खुद को जिम्मेदार महसूस करता है। किसी से अनुरोध करने का यह असरदार तरीका है। क्या हम एक और क्रियाकलाप करें? सलमा ने किताब में विधि देखकर एक मिठाई बनाई। जब उसने अपने चाचा जी को मिठाई दी तो उन्होंने ताना देते हुए कहा, यह तुमने बनाई है? क्या मुझे इसे चखने का खतरा उठाना चाहिए? अपने चाचा जी को मनाने के लिए सलमा को क्या करना चाहिए?
क्या आप दोनों इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत बढ़िया, धन्यवाद। अब उसे अपने पड़ोसी के 8 वर्षीय बेटे को भी मनाना है ताकि वह नई मिठाई खाए। क्या कोई 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? बहुत अच्छा प्रयास था, धन्यवाद। क्या आपने ध्यान से देखा? उसने दोनों परिस्थितियों में अलग अलग प्रकार के शब्दों का प्रयोग किया। दोनों परिस्थितियों में वह एक जैसे शब्दों का प्रयोग क्यों नहीं कर सकती थी? सही कहा, किसी को मनाने के लिए ऐसे शब्दों का प्रयोग करना चाहिए जो सामने वाले व्यक्ति को समझ आए। ऐसा करने से ही हम उन्हें मनाने में सफल हो पाएंगे। लोगों की समझ को ध्यान में रखते हुए उचित शब्दों का प्रयोग करना महत्वपूर्ण होता है। पर हमें यह भी ध्यान रखना चाहिए कि हम किसी व्यक्ति की भावनाओं और उसकी मनोदशा के अनुसार बोलने का तरीका बदलें। इससे हम अगले मुद्दे की ओर बढ़ते हैं। रविवार का दिन आप अपने दोस्त के साथ बिताना चाहते हैं। इसके लिए आपको माँ की अनुमति चाहिए। माँ बहुत गुस्से में है क्योंकि आपका बड़ा भाई घर पर 3 घंटे देरी से आया है। अब आप क्या करेंगे? क्या 2 विद्यार्थी इसका अभिनय करके दिखा सकते हैं? धन्यवाद। किसी को मनाने के लिए जिस तरह तर्क और उचित कारण का प्रयोग करते हैं, उसी तरह किसी की भावनाओं से अनुरोध करके भी हम उन्हें मना सकते हैं। अगर हम इतिहास पर नजर डालें तो कई महान स्वतंत्रता सेनानियों ने आम जनता की देशभक्ति की भावना से अनुरोध किया और उन्हें स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने के लिए मनाया। जो भाषण सबसे असरदार हुए, उनमें यही बात थी कि वे ईमानदारी से लोगों की भावनाओं से अनुरोध कर पाए। तो हम कह सकते हैं, किसी से अपनी बात मनवाने के चरण: विश्वसनीयता स्थापित करना, रुचि या जरूरत को ध्यान में रखकर अनुरोध करना, निपुणता से भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को प्रस्तुत करना, ईमानदारी के साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ना। क्या अब हम सत्र का सार संक्षेप कर लें? प्रभावशाली तरीके से अपनी बात मनवाने वाले व्यक्ति के गुण: अच्छा चरित्र, ज्ञान, विशेषज्ञता, मैत्रीपूर्ण रिश्ते। किसी से अपनी बात मनवाने के चरण: विश्वसनीयता स्थापित करना, रुचि या जरूरत को ध्यान में रखकर अनुरोध करना, निपुणता से भाषा का प्रयोग करके अपनी बात को प्रस्तुत करना, ईमानदारी के साथ लोगों की भावनाओं से जुड़ना। इतनी अच्छी तरह सार संक्षेप करने के लिए धन्यवाद। क्या अब हम थोड़ा गृह कार्य लिख लें ताकि ये बातें हमें अच्छी तरह समझ आ जाए।
प्रश्न 1। आप एक किराए के मकान में रहते हैं और वहां के बोरवेल में पर्याप्त पानी नहीं है। परिस्थिति समझने के बाद आपको यह पता चला कि हैंडपंप में हवा नहीं भरी है और जमीन में पानी का स्तर भी ठीक है। आपको लग रहा है कि पानी के पाइप में खार जम गई है, जिस वजह से पानी का बहाव रुक रहा है। आपका मकान मालिक यह बात मानने से इनकार कर रहा है। आप उसे कैसे मनाएंगे? जवाब 1। मैं यह समझाऊंगा या समझाऊंगी कि अगर हैंडपंप में हवा नहीं भरी है और पानी का स्तर भी सही है तो पाइप में खार जमने के अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। 2। वह मेरी बात नहीं मान रहा है, इसीलिए मुझे गुस्सा आएगा और मैं उसके साथ झगड़ने लगूंगा या लगूंगी। 3। मैं एक प्लम्बर को बुलाकर स्थिति का निरीक्षण करवाऊंगा या करवाऊंगी और मकान मालिक को यह बात समझाऊंगा या समझाऊंगी। प्रश्न 2। आपके माता पिता एक जरूरी समारोह में जा रहे हैं। आपकी छोटी बहन जिद कर रही है कि उसे भी उनके साथ जाना है। आपको उसे मनाना है कि वह घर पर रहे। आप क्या करेंगे? जवाब 1। मैं कहूँगा या कहूँगी, अगर तुम घर पर रहोगी तो तुम मेरे साथ खेल सकती हो, वहां पर तुम खेल नहीं सकती। 2। मैं चिल्लाकर कहूँगा या कहूँगी, क्या तुम जिद करना नहीं छोड़ सकती? 3। मैं एक बार कहूँगा या कहूँगी, चुपचाप घर पर रहो। अगर वह नहीं सुनेगी तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी। कृपया अगली कक्षा में आने से पहले यह कार्य पूरा करके लाएं। तब तक के लिए अलविदा। नमस्ते छात्रों, क्या आपने अपना गृह कार्य पूरा कर लिया? चलिए हम जवाबों के बारे में चर्चा करें। प्रश्न 1। आप एक किराए के मकान में रहते हैं और वहां के बोरवेल में पर्याप्त पानी नहीं है। परिस्थिति समझने के बाद आपको यह पता चला कि हैंडपंप में हवा नहीं भरी है और जमीन में पानी का स्तर भी ठीक है। आपको लग रहा है कि पानी के पाइप में खार जम गई है, जिस वजह से पानी का बहाव रुक रहा है। आपका मकान मालिक यह बात मानने से इनकार कर रहा है। आप उसे कैसे मनाएंगे? यह जवाब, मैं यह समझाऊंगा या समझाऊंगी कि अगर हैंडपंप में हवा नहीं भरी है और पानी का स्तर भी सही है तो पाइप में खार जमने के अलावा कोई कारण नहीं हो सकता। अनुचित है। यह दर्शाता है कि अपनी बात समझाने के लिए आपने तर्क का प्रयोग किया है और पर आपके पास कोई पक्का प्रमाण नहीं है। यह जवाब, वह मेरी बात नहीं मान रहा है, इसीलिए मुझे गुस्सा आएगा और मैं उसके साथ झगड़ने लगूंगा या लगूंगी, अनुचित है, क्योंकि इसमें आप कोई कारण नहीं बता रहे हैं और बल्कि झगड़ा करके बात को बढ़ा रहे हैं। ऐसा करने से आप दोनों का रिश्ता भी बिगड़ जाएगा। जबकि यह जवाब,
मैं एक प्लम्बर को बुलाकर स्थिति का निरीक्षण करवाऊंगा या करवाऊंगी और मकान मालिक को वह बात समझाऊंगा या समझाऊंगी उचित है, क्योंकि आप प्रमाण देते हुए अपनी बात समझाने और मनाने का प्रयास कर रहे हैं। आपने कौन सा उत्तर चुना? प्रश्न 2। आपके माता पिता एक जरूरी समारोह में जा रहे हैं। आपकी छोटी बहन जिद कर रही है कि उसे भी उनके साथ जाना है। आपको उसे मनाना है कि वह घर पर रहे। आप क्या करेंगे? यह जवाब मैं चिल्लाकर कहूंगा या कहूंगी, क्या तुम जिद करना नहीं छोड़ सकती, अनुचित है। यह दर्शाता है कि आप बिल्कुल भी सहनशील नहीं हैं और आक्रामक तरीके का प्रयोग कर रहे हैं। यह जवाब मैं एक बार कहूंगा या कहूंगी, चुपचाप घर पर रहो, अगर वह नहीं सुनेगी तो मैं उस पर ध्यान नहीं दूंगा या दूंगी भी अनुचित है। किसी को मनाने के लिए सहनशीलता से निरंतर प्रयास करना पड़ता है, जो कि इसमें नहीं दिख रहा है। जबकि यह जवाब मैं कहूंगा या कहूंगी, अगर तुम घर पर रहोगी तो तुम मेरे साथ खेल सकती हो, वहां पर तुम खेल नहीं सकती, उचित है, क्योंकि इसमें सकारात्मक तरीके का प्रयोग किया गया है। आपने कौन सा उत्तर चुना? जिन विद्यार्थियों के सारे जवाब सही थे उन्हें बधाई हो। जिनके जवाब सही नहीं थे उन्हें सत्र को फिर से समझने की कोशिश करनी चाहिए। क्या अब हम अगला सत्र शुरू करें? चलिए हम अगले सत्र की शुरुआत करते हैं।